जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी की खान सर की क्लास नोट्स को पढ़ने वाले हैं। साथियों, हमने आपको इस नोट्स से 8 टॉपिक करा दिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 9वां टॉपिक, जिसका नाम है रक्त। तो साथियों, जो रक्त है यानी जो ब्लड टॉपिक है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। साथियों, बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों जो क्लास नोट्स है ये आपके सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साथियों बताया गया है ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं, रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड यानी गाढ़ा होता है। कैसा होता है रक्त? साथियों, जो रक्त होता है वो प्राकृतिक कोलाइड है, मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है। इसका जो पीएच मान की बात की जाए साथियों, तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? तो रक्त साथियों क्षारीय होता है। स्वस्थ मानों में अगर रक्त की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वस्थ मानव होता है, स्वस्थ मानव में साथियों रक्त जो है कितना होता है, तब साथियों आप लोग बताइएगा कि स्वस्थ मानव में रक्त जो है 5.5 लीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा 5.5 लीटर कितना होता है? स्वस्थ मानव में जो रक्त होता है दोस्तों 5.5 लीटर होता है, अर्थात जो उसके कुल भार का 7% होता है। कितना होता है? उसके कुल भार का 7% होता है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखिएगा। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो है कम होता है। कितना कम होता है? आधा लीटर जो है कम ब्लड होता है। और रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मिसोडर्म में होता है। कहाँ पर होता है? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त का निर्माण है कहाँ पर होता है, तो ये मिसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में साथियों रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में साथियों जो वयस्क मानव होता है उसमें रक्त का निर्माण होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है। रक्त कहाँ पर एकत्रित होता है? तो प्लीहा या तिल्ली में साथियों ये जो है एकत्रित रहता है। इसी को बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसी को साथियों? इसी को बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये साथियों जो है अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा जो स्प्लीन है यानी जो प्लीहा है इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसने किया था, तब आप लोग बताइएगा विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से लेकर के 200 ग्राम होता है। कितना होता है? 180 से लेकर के 200 ग्राम होता है रक्त में साथियों जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका सामान्य स्तर। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। आगे साथियों बात करते हैं। साथियों जो ब्लड होता है, ब्लड, ये ब्लड की बात की जाए तो साथियों जो ब्लड होता है, ब्लड में 2 प्रकार की जो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है रुधिराणु, यानी जो रक्त कण होते हैं। साथियों ब्लड जो है इससे मिलकर के बना होता है। इसमें साथियों जो प्लाज्मा होता है ये 55 से 60% होता है, और साथियों जो रुधिराणु होता है इसमें साथियों ये 40 से 45% होता है। ठीक है। अगर साथियों इसी में देखा जाए तो जो साथियों जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और साथियों जो रुधिराणु होता है इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और जो है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। तो साथियों जो आरबीसी होता है इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, और साथियों जो डब्ल्यूबीसी होता है इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और साथियों जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। साथियों आगे देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो साथियों जो रक्त प्लाज्मा है यह एक जो है यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग जो है साथियों प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। प्लाज्मा में जो पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको फाइब्रोनोजन कहते हैं तथा प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो साथियों प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है एक होता है फाइब्रोनोजन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो साथियों यहाँ से आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तब साथियों आप लोग यहाँ पर लगाइएगा जो
फाइब्रिनोजन तथा जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सीरम के बारे में। साथियों जो सीरम होता है, जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष जो बचा हुआ रक्त ही जो है सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सीरम है इससे जो है क्या किया जाता है, तो बीमारियों की इससे जांच की जाती है। आगे साथियों देखते हैं रुधिकीम के बारे में। तो साथियों जो रुधिकीम है ये क्या है, तो यह रक्त का कणकीय भाग होता है और इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है साथियों आरबीसी। साथियों जो आरबीसी है इसका फुल फॉर्म होता है रियल ब्लड कार्पस। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, लाल रक्त कण साथियों, ये लाल रक्त कणिका साथियों इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिका। रुधिराणु का साथियों 99% भाग आरबीसी होता है और आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। साथियों यहाँ से याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि केंद्रक तथा लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों जो आरबीसी है इसमें केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे साथियों बात करते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो साथियों आरबीसी होता है इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, तो साथियों जो आरबीसी है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत लीवर में होता है और खराब हुई जो आरबीसी है ये स्प्लीन तथा यकृत में जाकर के नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कर्बरिया ग्रेवयार्ड कहते हैं और आरबीसी का साथियों आकार कैसा होता है, गोल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो साथियों आप लोग बताइएगा जो आरबीसी है साथियों इसका आकार होता है कैसा, गोल होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये बताइएगा। इसके बाद साथियों याद रखिएगा जो आरबीसी का आकार है वो गोल होता है। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे है आरबीसी का अगर मुख्य कार्य पूछा जाए कि आरबीसी जो है दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। ये पॉइंट साथियों आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, तो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो साथियों जो आरबीसी होती है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही जो कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तब साथियों आप लोग बताइएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है साथियों, तो साथियों जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे साथियों बात करते हैं, पुरुष में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो 149 मीटर प्रति 100 ml होता है। ठीक है, फीमेल महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 मीटर प्रति 100 ml होता है। रिमार्क में याद रखना क्या है कि जो हीमोग्लोबिन साथियों होता है इसके कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि इसी को बोलते हैं अरक्तता। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन साथियों होता है इसकी कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कैसा रोग होता है साथियों, एनीमिया नामक रोग होता है। ये आप लोग यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं WBC के बारे में। तो साथियों जो WBC है इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, इसको बोलते हैं साथियों श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। तो साथियों जो WBC है इसकी संख्या 8000 से लेकर के 10,000 के बीच होती है। कितनी होती है, जो WBC है इसकी संख्या जो है 8000 से लेकर के 10,000 के बीच होती है। इसमें साथियों केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण जो है यह सफेद रंग की होती है। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा कि जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है,
तो साथियों आपने देखा वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसके उसके कारण साथियों जो रक्त का रंग जो है लाल होता है। लेकिन जो WBC है इसमें ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इस कारण से इसका जो रंग होता है सफ़ेद होता है। WBC का आकार की बात की जाए तो ये अनियमित होता है। WBC का निर्माण साथियों अस्थमज्जा में होता है और इसका जो जीवन काल है वो 4 दिन होता है। ठीक है। RBC और WBC साथियों ये जो है 600 और 1 के रेशियो में रहते हैं। WBC को साथियों ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। WBC साथियों एक कई प्रकार होता है। एक होता है एसिनोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और साथियों लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर साथियों जो ये तीनों हैं ये जो है बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ठीक है। और साथियों जो मोनोसाइट है ये सबसे बड़ा WBC होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये लिम्फोसाइट होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है। लिम्फोसाइट ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से साथियों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आगे साथियों देखते हैं मोनोसाइट साथियों जो है ये आकार में सबसे बड़ा होता है। ठीक है। जो WBC है मोनोसाइट ये आकार में सबसे बड़ा होता है। बात की जाए लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट साथियों ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट में T सेल एंड B सेल पाई जाती है। बीमारियों से मुख्य रूप से साथियों रक्षा या इन प्रतिरक्षा T सेल करता है और HIV में T सेल नष्ट हो जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स यानी जो साथियों जो बिम्बाणु होते हैं, बिम्बाणु के बारे में देख लेते हैं। इसे थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको साथियों थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं और यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल साथियों 4 से 5 दिन होता है और प्रति घन मीटर में इसकी जो संख्या होती है वो 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। जो डेंगू बीमारी है इसमें साथियों क्या होता है, इसकी संख्या 80,000 से भी कम होती है। रक्त का साथियों कार्य देख लेते हैं। रक्त का कार्य क्या होता है, तो रक्त जो है साथियों पचे भोजन पदार्थ परिवहन करता है। रक्त जो है हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। आगे साथियों देखते हैं जो रक्त होता है, रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। क्या करता है साथियों, जो रक्त होता है ये जो है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्प्लिन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है। लसिका साथियों देखते हैं लसिका के बारे में। तो साथियों जो लसिका है इसको साथियों ये जो है हल्के पीले रंग का तरल होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का। इसमें साथियों हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं जिससे लसिका निकल करके आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। साथियों ध्यान रखना, जो लसिका का प्रवाह है केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर चलता है। कैसे चलता है साथियों, जो लसिका होता है ये कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। ठीक है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का साथियों कार्य करती है और यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रक्त का थक्का जमना या बनना, आइए साथियों देख लेते हैं। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को कैसकेस कहते हैं और रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। वो कौन कौन सी क्रिया है, तो आइए देखते हैं साथियों। जब कटी क्या है, जब कहीं कटता है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित साथियों जो थ्रम्बोसाइट थ्रम्बोप्लास्टिन में बदल जाते हैं और यह थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को
थ्रोम्बिन में बदल देता है और यह जो थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रोनेजन जो से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे साथियों, इसका जो क्रिया है कैसे किस प्रकार से होती है। साथियों, जो रक्त होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है और यह थ्रोम्बिन रक्त के पहले उपस्थित फाइब्रोनोजेन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है और साथियों जिसमें रक्त के जो है रक्त में रुधिराणु यानी मुख्य रूप से आरबीसी आकर फंस जाता है, जिस कारण साथियों रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथियों, जो थ्रम्बोसाइट प्लस वायु से क्रिया करके थ्रम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रम्बोप्लास्टिन साथियों कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके थ्रोम्बिन बना देता है और साथियों जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रोनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन बना देता है और साथियों जो फाइब्रिन है ये जो है रुधिराणु यानी जो आरबीसी से क्रिया करके रक्त का थक्का बना देता है। तो साथियों जो रक्त का थक्का बनने के लिए साथियों ये जो 4 पॉइंट है ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं के कारणों से साथियों ये जो रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं रक्त के स्कंदन के बारे में। तो साथियों जो रक्त का स्कंदन में जो अनिवार्य पदार्थ कौन कौन से हैं, तो पहला है विटामिन के। कौन है? विटामिन के। दूसरा साथियों है रुधिराणु जिसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। इसके बाद साथियों है धातु या तत्व जिसको बोलते हैं कैल्शियम। इसके और अगला है साथियों प्रोटीन। साथियों जो प्रोटीन है ये फाइब्रोनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इसमें आवश्यक है। साथियों यहाँ पर जो पॉइंट दिया है इसको आप लोग याद रखिएगा। हेमरेज नसों का फटना साथियों ये किसके कारण होता है? विटामिन के है के कारण साथियों विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर साथियों जो हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है तो विटामिन के होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो साथियों याद रखिएगा जो हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है ये शरीर के अंदर जो है जो रक्त का थक्का होता है इसको जमने से रोकता है। अतः जो हिपेरिन को एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। हेपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है ताकि खून का थक्का बन सके। साथियों जो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, अतः कटने या रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आता है जो रक्त का जो बहना है ये नहीं रुकता है तो साथियों ये जो बीमारी है ये किसके हुई थी? तो जो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इनसे साथियों ये बीमारी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आप साथियों आगे बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो साथियों जो ब्लड ग्रुप है रक्त समूह का खोज अगर पूछा जाए किसने किया है तो लैंड स्टीनर ने साथियों ये रक्त समूह का खोज किया है। यानी जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने किया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, तो ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, आगे साथियों है मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुछ रक्त समूह की संख्या कितनी है? 33 है। रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में जो पाया जाने वाला जो ग्लाइको प्रोटीन है जिसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं साथियों, कौन कौन से? तो ए तथा बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भाग में बांटते हैं, जिसमें साथियों एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा वह ब्लड ग्रुप बी होगा, और साथियों जिसमें एंटीजन ए बी होगा वह साथियों ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार को प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है और साथियों इसी एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट कहलाता है। ठीक है, तो साथियों यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं साथियों आरएच फैक्टर क्या है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया है आरएच फैक्टर के बारे में, यह क्या है?
तो इसकी खोज जो है 1940 में लैंड स्टीनर तथा वीनर ने किया था। और यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले साथियों रीसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे RH कहते हैं। जिसमें साथियों यह RH उपस्थित रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें RH नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। भारत में जो है 95% लोग RH पॉजिटिव हैं। साथियों इसके बाद देखते हैं आगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, रक्त का आदान साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त आदान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ये साथियों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो ब्लड बैंक में जो रक्त है वो कितने डिग्री पे रखा जाता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे साथियों ब्लड बैंक में जो है रक्त को रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में जो है 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है, और भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य साथियों 1200 से 2000 रुपए के बीच रहता है। जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH का भी मिलान करते हैं, ठीक है, तभी साथियों हम लोग जो है रक्त आदान कर सकते हैं, मतलब जो है रक्त ले सकते हैं। यदि RH प्लस का रक्त किसी RH प्लस वाले को दे दें तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार में RH माइनस वाला जो व्यक्ति है इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। और जो है इस ऐसे जो क्या होता है रक्त को अभिलेषण कहते हैं, ठीक है। रिमार्क साथियों क्या है यहाँ पर जो अपवाद है ये देख लीजिए। साथियों जो ओ निगेटिव वाले रक्त का सार्वत्रिक दाता साथियों कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाए जाते हैं। साथियों बात कर लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस की। तो साथियों ये क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है ये? यदि पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH निगेटिव, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इसके बाद की जो संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। कब? जब यदि पिता का जो RH पॉजिटिव होगा और माता का जो RH निगेटिव होगा, तब ये जो है क्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद साथियों आइए देख लेते हैं माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो साथियों जो माता पिता के जो रक्त समूह है इसका जो है बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ता है यहाँ से देख लेते हैं। माता पिता का साथियों जो रक्त होता है, अगर माता का रक्त O है पिता का रक्त A है तो बच्चों में जो संभावित रक्त होगा O और A होगा। अगर माता का रक्त O है पिता का रक्त B है तो बच्चे में जो संभावित रक्त है वो O और B होगा, ठीक है। अगर माता का रक्त O है और पिता का AB है तो साथियों बच्चे में जो प्रभावित रंग होगा A होगा रक्त होगा और B होगा और AB होगा, ठीक है। अगर माता का और रक्त O है और पिता का रक्त अगर O है तब क्या होगा? तब बच्चे में साथियों जो संभावित रक्त होगा वो O और O होगा, ठीक है। O के साथ 4 होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद साथियों याद रखिएगा अगर माता का रक्त जो है A है और पिता का रक्त A है तो जो बच्चे में जो रक्त आएगा वो क्या होगा? A और O आएगा। इसके बाद साथियों B और B है अगर तो B और O हो जाएगा। AB है और AB है तो क्या हो जाएगा? AB B और AB हो जाएगा, ठीक है। अगर माता का A है पिता का AB है तो A B AB हो जाएगा। और साथियों अगर साथियों B या AB है तो साथियों जो बच्चे में संभावित जो रक्त होगा ये A होगा B होगा या AB होगा, ठीक है। इनमें से साथियों कोई एक रक्त समूह होगा। अगर साथियों माता का जो रक्त है A होगा पिता का अगर रक्त B है तो जो बच्चे में जो संभावित रक्त है वो A B AB और O होगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ से ये आप जो टेबल है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों जो बॉम्बे क्या है यानी जो ब्लड ग्रुप है साथियों इसको देख लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है, और इसमें जो है साथियों एंटीजन यानी A B O होता है। और साथियों अगर इसकी खोज की बात की जाए तो 1992 में बम्बई में साथियों डॉक्टर YG बेंडे ने इसकी खोज किया था, और तब जो है साथियों बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग साथियों यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे साथियों देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद साथियों
फिर जो है आज बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।